पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमला, एक के बाद एक 2 बड़े विस्फोट। एफसी हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ। सेना और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग। मुठभेड़ में 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बढ़ा दी पाकिस्तान की टेंशन, कहा कि फिर से बदल सकते हैं बॉर्डर, भारत में वापस आ सकता है सिंध। राजनाथ सिंह बोले, सीए ने हिंदू शरणार्थियों को वो सम्मान दिया जो उनका अधिकार था। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में बड़ा खुलासा। मामले में गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी से 700 मीटर दूरी पर ही आतंकी नर्सरी तैयार कर रहा था। करीब 200 वर्ग गज में एक अंडरग्राउंड इमारत बनाई जा रही थी, जहां 15-20 बच्चों को दी जा रही थी धार्मिक शिक्षा। यूपी में घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी। नेपाल सीमा के साथ ही बड़े शहरों में खुफिया एजेंसियां, एटीएस और सुरक्षा से जुड़े संगठन सक्रिय हुए। हर जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को दस्तावेज की गंभीरता से जांच करने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में चेकिंग अभियान शुरू। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। बाहर से आए लोगों और किराएदारों का कर रही है सत्यापन। महाराष्ट्र पुलिस ने बंगाल से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया है। फर्जी आधार कार्ड में कल्याण के डोंबिवली ईस्ट का पता और झूठी पहचान बनाकर रह रहा था। इंडिया गेट पर हुए प्रोटेस्ट के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। पेपर स्प्रे से हमला करने के आरोप में 15 लोगों को हिरासत में लिया गया। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में एफआईआर भी दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक झड़प के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों की आंखों में मिर्ची से स्प्रे किया। माओवादी कमांडर माडवी हिड़मा के लहराए गए थे पोस्टर। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी। गाजीपुर में AQI 440 के पार, जहरीली धुंध से हालत गंभीर। मेरठ बिहार में भी छाई जहरीली धुंध की चादर। AQI 440 के पार, विजिबिलिटी कम। दिल्ली में बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा। 262 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। नोएडा में सेल्स मैनेजर का काम करता था इंटरनेशनल सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। एनसीबी ने 25 साल का शान वारिस को गिरफ्तार किया। अमरोहा के मंगरौली गांव का रहने वाला है आरोपी शान वारिस। नोएडा सेक्टर 5 में किराए के मकान में रह रहा था। सूत्रों के मुताबिक शान को उसके विदेशी बॉस की ओर से निर्देश मिलते थे। फेक सिम कार्ड, व्हाट्सएप और जेंगी जैसे कम्युनिकेशन ऐप्स का करता था इस्तेमाल। आरोपी ने नेटवर्क में शामिल एक महिला एस्थर किनिम का नाम बताया। महिला ने ही उसे पोर्टर राइडर के जरिए एक ड्रग कंसाइनमेंट सौंपा था। दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद पीएम मोदी दिल्ली लौटे। G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए जोहान्सबर्ग गए थे। अमेरिका से तनातनी के बीच G20 समिट का आधिकारिक समापन हुआ है। अमेरिका में होगा अगला समिट। पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील के प्रतिनिधि के साथ बैठक की। तीनों देशों की मीटिंग में बोले पीएम मोदी, यूएनएससी में सुधार अब विकल्प नहीं है बल्कि आवश्यक हो गया है। आगरा में एक स्कूटी सवार पर 2 बाइक सवारों ने किया जानलेवा हमला। हमले में युवक सिर में गड़ा न्यूक्लियर हथियार, अस्पताल में भर्ती। यूपी के गोंडा में एनकाउंटर। एसओजी की टीम ने 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 2 के पैर में गोली लगी। गुरुग्राम में एक युवक पर आधा दर्जन बदमाशों ने किया जानलेवा हमला। कुल्हाड़ी और तेज धार हथियारों और लाठी डंडों से किया जख्मी, गंभीर हालत में भर्ती। एमपी के रायसेन में 6 साल की मासूम के साथ दरिंदगी। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की आरटी में ड्रोन के जरिए सीहोर तक सर्च ऑपरेशन। 10,000 का रखा गया इनाम। आरोपी सलमान की गिरफ्तारी में देरी पर लोगों का फूटा गुस्सा। अबैदुल्ला गंज और सुल्तानपुर के बाजार बंद। हिंदू संगठनों ने तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। भोपाल में बदमाशों का आतंक जारी। सरेआम युवक को लाठी और बेल्ट से पीटा। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पंजाब में फगवाड़ा जालंधर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा और ट्रक की टक्कर में एक शख्स की मौत। ट्रक से टकराते ही आंख का गोला बनी कार। बेंगलुरु में निजी कंपनी के 4 कर्मचारियों का अपहरण। 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सभी को सकुशल छुड़ाया। 8 किडनैपर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शीतलहर जारी। न्यूनतम तापमान -3.2 डिग्री दर्ज किया गया है। गर्म कपड़े और अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। यूपी के मुरादाबाद में शीतलहर के साथ कोहरे का अटैक। आसपास के इलाके में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा। तमिलनाडु के नागापट्टनम में भी सुबह से हो रही है बारिश। तापमान में दर्ज की गई है गिरावट। तमिलनाडु के थुडुकोटी में बारिश के बाद जलभराव। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ी। मदुरै में भी भारी बारिश का दौर जारी। लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर अगरतला में एकता मार्च। त्रिपुरा के सीएम मानिक शाह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची लाल किले। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर आयोजित 3 दिवसीय समागम में सेवा की। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। केएल राहुल को मिली भारतीय टीम की कप्तानी। कोलकाता टेस्ट में चोटिल हुए कप्तान शुभमन गिल को वनडे सीरीज से दिया गया आराम। रविंद्र जडेजा की वापसी। बुमराह और सिराज को भी आराम।